हम वास्तव में वही हैं जो हम सोचते हैं। हमारा चरित्र हमारे विचारों का फल है। आप अपने भाग्य के निर्माता हैं। ये नियम परम सत्य है। जो मांगेंगे उन्हें मिलेगा, जो दस्तक देंगे उनके लिए दरवाजे खोल दिए जाएंगे। हम तब तक सिचुएशंस के कंट्रोल में रहेंगे जब तक हम सोचते रहेंगे कि परिस्थितियां हमें नियंत्रित करती हैं। नमस्कार दोस्तों, एक नई बुक समरी के साथ इस लर्निंग जर्नी में आपका स्वागत है। आज की बुक समरी है एज ए मैन थिंक इट, जिसे लिखा है जेम्स एलन ने। जेम्स ने अपने जीवन में 19 बेहद सफल ज्ञानवर्धक पुस्तकें लिखी हैं। एज ए मैन थिंक इट उनकी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मानी जाती है। ये पुस्तक सभी को इस सत्य को खोज करने में हेल्प करती है कि वे खुद ही अपने जीवन के निर्माता हैं। उनके सुख दुख व ज्ञान अज्ञान के मुख्य कारण उनके अपने ही विचार होते हैं। चैप्टर 1, विचार और चरित्र। हम वैसे ही हैं जैसा हम सोचते हैं। जैसे बीज के बिना कोई भी पौधा नहीं उग सकता, वैसे ही विचार के बिना कोई भी कर्म उत्पन्न नहीं होता। इसीलिए अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने विचारों को बदलना होगा। आपके थॉट्स आपके एक्शंस पर असर डालते हैं, फिर वो सोच समझ के किया गया काम हो या फिर अचानक ऐसे ही हुआ कोई काम। आपके एक्शंस आपके विचारों से जन्म लेते हैं, जिसका रिजल्ट हमें सुख और दुख के रूप में मिलता है। इंसान जिन विचारों के बीज डालता है उसी के अनुरूप उसको कड़वी या मीठी यानी सुख और दुख रूपी फसल मिलती है। फसल कैसी होगी ये इस बात पर निर्भर है कि आपने बीज कैसा बोया है। अगर आपने करेले का बीज बोया है तो आप आम के फलों की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। यदि हम अपने मन में बुरे विचारों को पनपने देते हैं तो इसका परिणाम दुख के रूप में ही होगा, और अगर हम अपने मन में स्वस्थ और हितकर विचार रखते हैं तो सुख हमारे पीछे पीछे उसी तरह आता है जैसे धूप में परछाई हमारा पीछा करती है। सही विचारों से हम दिव्यता और पूर्णता को पा सकते हैं। बुरे विचारों से पशु से भी नीचे गिर सकते हैं। आप ही अपनी परिस्थितियों को बनाने वाले हो। चैप्टर 2, जैसे विचार वैसी परिस्थितियाँ। ऑथर कहते हैं कि हमारा दिमाग एक बगीचे की तरह है। अगर इसकी ठीक से देखभाल की जाए तो इसमें फूल और फल उगते हैं, और अगर इसकी देखभाल ना की जाए तो इसमें घास फूस और खरपतवार उगते हैं। इस संसार का एक विचित्र सच ये है कि बुरी चीजें बड़ी आसानी से हमारे पास आ जाती हैं, जबकि अच्छी चीजों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए हमें भी एक माली की तरह ही अपने मन रूपी बगीचे की सही देखभाल करनी चाहिए। अशुभ, बेकार और गलत विचारों को अपने मन से निकाल देना चाहिए और आवश्यक, शुभ, यूजफुल और प्रोडक्टिव थॉट्स को फलों और फूलों की तरह सहेज कर रखना चाहिए। विचार और चरित्र एक समान होते हैं क्योंकि माहौल और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ही हमारा चरित्र बनता है, और सिचुएशंस हमारे विचारों से बनती है। हमारे नकारात्मक विचार नकारात्मक माहौल को बनाते हैं और पॉजिटिव विचार पॉजिटिव और खुशनुमा माहौल को। जब तक आप मानते रहोगे कि आप सिचुएशन से यानी बाहरी परिस्थितियों से निर्मित हो, तब तक सिचुएशंस आपको कंट्रोल करती रहेंगी। मगर जब आपको अनुभव होगा कि आप एक रचनात्मक शक्ति हो और मनचाहे बीज से मनचाहा फल पैदा कर सकते हो, तो आप सही मायनों में अपने खुद के मालिक बन जाते हो। परिस्थितियाँ विचारों से पैदा होती हैं और आप अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको सिचुएशंस को बदलना है तो हमें विचारों को बदलना होगा। जब भी हमारे अंदर बुरे विचार आते हैं तो दुख उनके साथ साथ वैसे ही पीछे पीछे आता है, जैसे बैल के चलने से बैलगाड़ी के पहिए अपने आप घूमने लगते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, लेकिन हमें वही मिलता है जो हम सही तरीके से कमाते हैं। हमारी इच्छाएं और प्रार्थनाएं तभी पूरा होती हैं जब हमारी थॉट्स और एक्शन में तालमेल होता है। हम अपने जीवन में परिस्थितियों में सुधार करना चाहते हैं, मगर उसके लिए खुद में सुधार नहीं करना चाहते। हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, मगर उसके लिए हेल्दी खाना और एक्सरसाइज नहीं करना चाहते। हम अमीर बनना चाहते हैं, मगर काम से जी चुराते हैं। हम उसे आकर्षित नहीं करते जो हम चाहते हैं, हम उसे ही आकर्षित करते हैं जो हमारे भीतर पहले से है। एक गरीब आदमी जो चाहता है कि उसके घर की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, मगर वो काम कम करता है क्योंकि उसकी सैलरी कम है। वो कम काम करके खुद को संतुष्ट करता है। इस तरह उसे कभी समृद्धि और धन नहीं मिल सकता। ईमानदार आदमी अपने अच्छे विचारों और कर्मों के कारण
कारण अच्छा फल पाते हैं, परंतु अपने दुर्गुणों के कारण दुख का अनुभव भी करते हैं। इसी तरह बेईमान व्यक्ति भी सुख या दुख का अनुभव करता है। हमारे विचार जल्दी ही आदत में बदल जाते हैं और आदत सिचुएशंस क्रिएट करती हैं। बुरे और नीच विचार गुस्से और नशे की आदतें बनाते हैं जो पीड़ा, दुख और गरीबी का रूप ले लेते हैं। डर और कमजोर विचार बेमेल आदतें बन जाते हैं जो असफलता, गरीबी और निर्भरता का रूप लेकर हमारे सामने आते हैं। आलसी विचार बेईमानी और गंदगी का रूप ले लेते हैं जो गरीबी व नीचता के रूप में हमें दिखाई देते हैं। सभी तरीके के सुंदर विचार कृपा और अच्छाई का रूप लेते हैं और सुखद परिस्थितियों के रूप में हमारे सामने आते हैं। लंबे समय तक एक ही तरह के विचार चरित्र व परिस्थितियों पर अपना प्रभाव जरूर छोड़ते हैं। हम सिचुएशंस को प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुन सकते, मगर विचारों को चुन सकते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से सिचुएशंस को बदल सकते हैं। जैसे ही हम नकारात्मक विचारों का त्याग करते हैं, पूरा संसार हमारे प्रति मधुर हो जाता है और हमारी मदद के लिए तैयार हो जाता है। शरीर और स्वास्थ्य पर विचारों का प्रभाव। हमारा शरीर हमारे मन के आदेश का पालन करता है, यानी हमारा माइंड और बॉडी इंटरकनेक्टेड है। मन के नेगेटिव थॉट्स हमारे शरीर को बीमार करते हैं और पॉजिटिव थॉट्स हमारे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाते हैं। हमारे शरीर की हेल्थ भी सिचुएशंस की तरह ही हमारे विचारों से जुड़ी हुई है। रिसर्च में पाया गया है कि डर के थॉट्स किसी इंसान को उतनी ही जल्दी मार सकते हैं जितना एक बंदूक की गोली। जो लोग किसी जानी पहचानी या अनजान बीमारी के डर में डरे रहते हैं, देर सवेर बीमारी उन्हें अपनी पकड़ में ले ही लेती है। बीमारी की ये चिंता ही शरीर को धीरे धीरे कमजोर कर देती है, जिससे बीमारी शरीर में प्रवेश कर सके। विचार ही जीवन, एक्शन और सिचुएशन का सोर्स है, इसलिए सोर्स को शुद्ध करने से सब शुद्ध हो जाएगा। लोग हेल्दी रहने के लिए अपने भोजन और उसके तरीके बदलते हैं, मगर विचारों को बदलने से अनहेल्दी फूड की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। स्वस्थ विचार ही स्वस्थ आदतें बनाते हैं। दुर्भावना, निराशा, ईर्ष्या और उदासी के विचार हमारी हेल्थ और चेहरे की चमक को खत्म कर देते हैं। शारीरिक बीमारियों को दूर भगाने के लिए खुश दिल विचारों से अच्छा कोई डॉक्टर नहीं है। दूसरों के बारे में बुरा सोचना, शक करना और ईर्ष्या करना अपनी ही बनाई हुई जेल में रहने के जैसा है। सभी के प्रति शांति और प्रेम के विचार ही जीवन में शांति और समृद्धि लाते हैं। विचार और उद्देश्य। ऑथर कहते हैं, जब तक विचारों को उद्देश्य से नहीं जोड़ा जाता तब तक कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं की जा सकती। जिन लोगों का जीवन में कोई गोल नहीं होता वो डर और चिंता में उलझे रहते हैं और असफल होते हैं। हमें अपने विचारों के केंद्र में हमेशा अपने गोल को रखना चाहिए। यदि हम बार बार अपने गोल को पाने में फेल हो रहे हैं तो हमें अपने कमजोर विचारों को छोड़ना होगा। आपने देखा होगा कि घोड़े की आंखों पर अगल बगल से पट्टी बांधी जाती है ताकि वो इधर उधर ना देख सके। उसी तरह हमारा भी पूरा फोकस अपने गोल पर होना चाहिए। अगर आपके मन में शंका है तो इसका मतलब आप में आत्मविश्वास की कमी है। इसी वजह से आप हमेशा द्विधा में रहेंगे कि आप कर पाएंगे या नहीं। इसीलिए आत्मविश्वास से भरे विचारों पर फोकस करें और डर को मन से निकाल दें। संशय और डर ही ज्ञान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। विचार हर उपलब्धि की नींव है। ऑथर कहते हैं कि आदमी को जो कुछ भी मिलता है वो सब उसके विचारों के कारण ही मिलता है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। कोई ताकतवर इंसान भी कमजोर की तब तक मदद नहीं कर सकता जब तक वो इसके लिए खुद कुछ प्रयत्न ना करे। कोई भी व्यक्ति अपने विचारों से ही ऊपर उठता है और कोई उपलब्धि हासिल करता है। ये उसी तरह है जैसे आप अपने मोहल्ले की रेस में जीतना चाहते हैं तो आपको कम प्रैक्टिस की जरूरत होगी, और अगर आप ओलंपिक में दौड़ना चाहते हैं तो आपको हर समय प्रैक्टिस करनी होगी। आपके गोल से ही ये तय होगा कि आपको कितना त्याग और कितनी मेहनत करनी है। आसान जीवन के प्रलोभन में ना आए, बड़ा गोल रखें। ये ना भूले कि आप उस ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर ने आपको इस संसार में छोटे काम करने के लिए नहीं भेजा। कल्पनाएं और आदर्श। सपने देखने वाले लोग इस संसार के मसीहा हैं। संगीतकार, मूर्तिकार, चित्रकार, पैगंबर, ऋषि, ये सब जगत के परे की दुनिया को बनाने वाले हैं। जो अपने मन में एक सुंदर कल्पना कर सकते हैं वो ही एक दिन उसे साकार कर पाते हैं। कोलंबस ने एक दूर देश की कल्पना की और उसे खोज निकाला। कोपरनिकस ने एक विस्तृत ब्रह्मांड की कल्पना
कल्पना की और उसे खोज भी निकाला। भगवान बुद्ध ने सुंदर और पूर्ण आध्यात्मिक संसार की कल्पना की थी और उन्होंने उसमें प्रवेश भी किया था। हर सपना सुखद भविष्य का विचार है। अगर आप बड़ा सपना देखेंगे तो एक ना एक दिन उसे हासिल कर लेंगे। आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा। सपना देखने का मतलब है कि आप मांग रहे हैं। लगातार सपना देखने का मतलब है कि आप शिद्दत से मांग रहे हैं। आप जैसे सपने देखेंगे वैसा ही बनेंगे। आपके मन में संजोया हुआ सपना एक भविष्यवाणी है जो एक ना एक दिन पूरी होगी। ऑथर कहते हैं कि आपको वही मिलेगा आप जिसके लायक होंगे, ना कम ना ज्यादा। आपकी प्रेजेंट सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, आप अपने विचारों के अनुसार ही नीचे गिरेंगे या फिर ऊपर उठेंगे। जिस सपने को आप अपने दिल में रखेंगे वैसा ही होगा। आपके विचार ही आपको सफल बना सकते हैं और असफल भी। हमारी सांसारिक उपलब्धि इस बात से तय होगी कि हमने किस हद तक स्वार्थी विचारों पर काबू पाया है। लोभी, बेईमान व दुष्ट इंसान का साथ ब्रह्मांड कभी नहीं देता। महान उपलब्धि के लिए त्याग भी उतना ही बड़ा करना पड़ता है। हर काम को करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है और कोशिश कितनी शिद्दत से की गई है इसे रिजल्ट से हम जान पाते हैं। सफलता कोई संयोग नहीं है, ये पूरे किए हुए विचार हैं, प्राप्त किए हुए लक्ष्य हैं, साकार किए हुए सपने हैं। पर शांति, मन की शांति हमारे विचारों से ही आती है। संयम और धैर्य की प्रैक्टिस से आती है। हम उसी मात्रा में शांत होते हैं जितना हम विचारों के रूप में खुद को समझते हैं। जैसे हम सही विचारों को समझने लगते हैं, कारण और प्रभाव के आधार पर विचारों और आंतरिक भावनाओं यानी थॉट्स और इमोशंस के रिलेशन को समझने लगते हैं, उतना ही दूसरों को समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। इससे हम चीखते चिल्लाते नहीं और चिंतित और दुखी नहीं होते। वे लोग जो शांत रहना जानते हैं वे ये भी जानते हैं कि दूसरों के लायक खुद को कैसे बनाना है। लोग ऐसे ही लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं जिनका स्वभाव शांत और अच्छा है। शांत और सशक्त लोगों को ही हमेशा सम्मान मिलता है। शांत और मीठा स्वभाव किसे पसंद नहीं है। हम ऐसे कितने लोगों को देखते हैं जो अपने गुस्से के कारण अपने जीवन को तबाह कर लेते हैं, मनमुटाव पैदा कर लेते हैं और अपने मन की शांति को खत्म कर लेते हैं। आप अपने मन के मालिक हो, इसीलिए इससे कहो शांत रहो, स्थिर रहो। इन्हीं लर्निंग्स के साथ ये बुक समरी यहीं समाप्त होती है। आपको किस नेचर के इंसान पसंद है, शांत या गुस्से वाले? कमेंट करके जरूर बताएं ताकि आप जान पाएं कि आपको कैसा बनना है। इस लर्निंग जर्नी में हमारे साथ आगे बढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें।